find the points on the curve y equal to 3x square minus 9x plus 8 at which the tangents are equally inclined with the axes. तो क्वेश्चन में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, आर इक्वली इंक्लाइंड। जो टेंजेंट्स है वो इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि लाइंस, टेंजेंट्स लाइन ही होती, कोई नई चीज़ नहीं होती, वो इक्वली इंक्लाइंड है। तो इक्वली इंक्लाइंड का मीनिंग है जब कोई लाइन एक्सिस से इक्वल एंगल बनाए। समझना क्या है कि सर इक्वल एंगल तो ऐसे बन सकता है, और इक्वल एंगल ये क्या बनेगा बेटा, एक्सिस से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से 45। लेकिन ये वाला एंगल कितना बनेगा, स्लोप में ये यूज होगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा 135। तो इस केस में स्लोप कितना हो गया, m इक्वल टू 10 135 विच इज -1। तो ये लाइन यहाँ भी ड्रॉ हो सकती है, यहाँ भी ड्रॉ हो सकती है, पर मैंने तो एक पोजिशन दिखाई वेयर इंटरसेप्ट्स आर सेम, इट देयरफॉर लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। पॉसिबिलिटी ये भी है कि लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाए, अब भी इक्वली इंक्लाइंड है, ये दोनों एंगल सेम है एक्सिस से। लेकिन इस बार स्लोप में ये 45 एंगल यूज होगा, क्योंकि स्लोप वाला एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है जो एक्स एक्सिस से बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो यहाँ पे जो स्लोप बनने वाला है 10 45, यानी यहाँ स्लोप 1 बनेगा। यानी कि दोनों के, आप ये ना सोच रहे कि लाइन नीचे नहीं आ सकती, लाइन इधर भी नीचे आ सकती है 45 वाली। देखो बेटा ये भी 45 एंगल बन रहा है, ये भी इसी तरह टीट होगा। तो दोनों से बार बार ये सोचना कि ये -a होगा, ये +a होगा, ये +a पार्ट होगा, ये -a पार्ट होगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो हम क्वेश्चन स्लोप से कर देंगे। तो अगर कोई लाइन, सॉल्यूशन में देखिए, इफ लाइन इज इक्वली inclined with axis, therefore slope of that line may be 1 और -1। स्लोप क्या हो सकती है, तो 1 हो सकती है, -1 हो सकती है। तो क्वेश्चन कुछ अलग तरह से चला गया, हमें दो कैटेगरी में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात तो dy/dx एट दैट पॉइंट, एक बात तो पॉइंट तो है ही नहीं, पॉइंट तो फाइंड करना, फाइंड द पॉइंट। एक तो dy/dx एट दैट पॉइंट क्या लेना पड़ेगा आपको 1, और एक बार dy/dx क्या लेना पड़ेगा, एक फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपने नोट कर ही लिया होगा आई थिंक, देख लीजिए एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रफली आइडिया हो जाएगा। रफली आइडिया हो जाएगा, ये फिगर ड्रॉ कर लिया आपने। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला बनेगा। मैंने बताया था हमेशा जो ये वाली इक्वेशन होती है, मतलब एक्चुअल फिगर भी थोड़ा बता दिया जाए, बीच में क्या जा रहा है, जिसका ए पॉजिटिव हो, ये पैराबोला अपवर्ड्स बनता है। तो ये पैराबोला अपवर्ड्स इस तरह से बनेगा, ठीक है। मुझे एक्चुअल पोजीशन नहीं पता है, अपवर्ड्स ऐसे बनेगा। एक्स एक्सिस भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अभी देखिए एक्स एक्सिस से ऐसे ही बन सकता है 135, और बेटा पॉइंट ऐसे भी आ सकता है। तो इसे एक्चुअल मत फिगर ना सोचें आप, मैंने तो बना दिया है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया कराने के लिए ये लाइन बना दी इस तरीके, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन बन सकती है कि इक्वली इंक्लाइंड आ जाइए, ये तो हो जाए 45 और ये हो जाए 135, ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस वक्त ड्रॉ नहीं करे मैंने, वो कंसेप्ट बता चुका था। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो एक बार dy/dx कितना हो गया, इस लाइन के लिए dy/dx कितना आ जाएगा 1, और इस लाइन के dy/dx आ जाएगा -1। तो ये एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड रहेंगी, ठीक। तो ये -1 मैंने यहाँ पे ले लिया। फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट मैंने x1 y1 लेट किया। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर x1 y1 वहाँ क्यों लेट करो, यहाँ लेट करो। अरे मैथ वाले यार, यहाँ की जगह यहाँ लिख लिया हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा।
अगर 2 वैल्यू आ रही है तो x1 y1 की 2 आ जाएंगी, ठीक है, एक आनी तो एक आएगी। तो हमने क्या किया, इस 1 वाली स्लोप वाले के लिए लिया जो ये थी, वहाँ पॉइंट ले लिया। तो dy by dx एट x1 y1 ये हो गया 1। अब dy by dx किसका निकालते थे हमेशा, कर्व का, तो इसका dy by dx बताइए कितना बनेगा, ये हो गया बेटा 6x माइनस 9। तो dy by dx एट x1 y1 6x1 माइनस 9, y1 होता तो y1 भी इसके अंदर पुट कर देते। ये कितना गिवन है बेटा, आपको 1 लेके चल रहा हूँ, तो इससे x1 कितना आ गया, इधर जाके 10 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 6, यानी x1 मिल जाएगा 5/3। और x1 को 5/3 इस कर्व में रख दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे भी लाई करेगा, साफ दिख रहा है, कर्व पे भी है, ऑन द लाइन भी है। तो यहाँ पे लिया y1 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 8, और इसको रख दीजिए 5/3, और इसको सोल्व करके बताइए जल्दी से क्या पॉइंट आता है बेटा, 5/3 पे इसकी y1 की वैल्यू क्या आती है। इसी तरह से यहाँ dy by dx फिर से लिख दीजिए, जो कि सेम ही रहेगा, इसी कर्व का ही करते हैं, कितना 4/3। चलिए ये 4/3 बन जाता है इसको सिंप्लीफाई करके, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट तो वही सेम लिखना है, 9x 6x माइनस 9, तो dy by dx एट, अब x1 y1 आप x1 y1 लिखा है तो क्या दिक्कत है, अगर x2 y2 ले तो x2 y2 ले लो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप x2 y2 ले लीजिए। तो 9x2 माइनस 9, ये कितना है बेटा स्लोप इस पर -1 हो जाएगा, तो ये 6x1 इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ ले जाके 8, और x1 की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब ये वाला पॉइंट x2 y2 भी कर्व पे लाई करेगा, x2 y2 लाइज ऑन कर्व, तो कर्व में पुट कर दीजिए y2 स्क्वायर इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 देख रहे हैं बेटा प्लस 8, पॉइंट पुट कर दिया। अब यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, y1 मिल जाएगा 4/3 स्क्वायर माइनस 9 4/3 प्लस 8। जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए और मेरे को बताइए क्या बनता है बेटा, तो पॉइंट ये भी आ 4/3 पे y कितना है, y2 4/3 सेम आ रहा है, हाँ जी। अब आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर ही 2 पॉइंट्स आ रहे होंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन में कंक्लूजन ये है कि जब भी कभी आपसे कोई कहता है कि लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, देयरफॉर यू विल टेक स्लोप्स आर 1 and -1, स्लोप्स आर 1 and -1। और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये पैराबोला की क्वेश्चन होती है ax² + bx + c हमेशा, और अगर a पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड्स होता है। आप मुझे बताओ इसकी वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a -d/4a। जरा सभी बच्चे इसका d भी निकाल सकते हैं, और ये 4a और a भी पता है सभी को, जल्दी से इसके सभी बच्चे वर्टेक्स कैलकुलेट करें क्या आता है, इस पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें। जल्दी से बताएं इसकी वर्टेक्स क्या बनेगी, थ्री बाई टू 5/4 4। तो यानी कि बेटा मैंने पता है पहले ही चेक कर लिया था, जरा एक बात सोचो बड़े ध्यान से कि मैंने क्यों एक्स एक्सिस नीचे बनाई थी, आपको बताऊं, मैंने चेक कर लिया था कि ए तो इसका पॉजिटिव है ही, जो कि दिख रहा था कितना 3, और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मैंने अपने माइंड में चेक कर लिया था, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यानी y की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, यानी कर्व एक्स एक्सिस से अबव रहेगा। दोबारा सुनिए, ए तो इसका था पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव आ गया, डी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, नेट वैल्यू y की क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 3/2 पे y की वैल्यू 5/4। तो सबसे कम वैल्यू जो होगी y की 5/4 होगी, उसके बाद तो इससे बड़ी होगी। तो मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि एक्स एक्सिस नीचे होगी,
ठीक है, तो इसलिए मुझे रफ डायग्राम पे भी कॉन्फिडेंस था कि यही बनने वाला है। और अगर आप इसके अंदर और घुसना चाहते, थोड़ा और देखना चाहते हैं, तो x1 y1 जो मिला था वो कोऑर्डिनेट मिला था 5/3 पे 4/3, और ये कितना मिला था बेटा 4/3 पे 4/3 है ना। तो बिल्कुल देखो 4/3 पे 4/3, आप समझ रहे हैं कि हाइट दोनों सेम आई है, सिमेट्रिक फिगर है। y की वैल्यू दोनों जगह क्या है 4/3, 5/3 आगे निकल गया, अपने आप बिल्कुल ठीक फिगर बनी है। और नोटिस कीजिए कि ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, तो मेरी एक्स एक्सिस यहाँ कहीं रही, वाई एक्सिस यहाँ पे कहीं रही होगी, ये एक्स एक्सिस है। आप देखिए ये वाली जो लाइन गई है यहाँ पे जाके मीट करेगी नीचे, नोटिस करना, तो इसके इंटरसेप्ट दोनों देखो ये इक्वल है। और जो ये वाली लाइन गई है इसके ये वाले दो इंटरसेप्ट इक्वल है, तो फिगर में बढ़ा रहा है पर कोई बात नहीं, ये दोनों इंटरसेप्ट इसके इक्वल है। ये कहानी बनी है। और इसका स्लोप बेटा -1 ही है, 135 एंगल बनेगा, और इसका स्लोप +1 है कि 45 एंगल बनेगा। तो बिल्कुल एक्चुअल फिगर बन गई देखा जाए तो। क्लियर हुआ बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, आप ट्राई करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। Question says that find the coordinates of the point on the curve √x plus √y equal to 4 at which the tangent is equally inclined to the axis। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देने के पीछे ये लॉजिक है कि बच्चा ये समझे कि उसने पहला जो क्वेश्चन किया है और इसे वो बिल्कुल बहुत जल्दी कर पाएगा। मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा बेटा आपको कि हम ये मान के चलें कि कोई भी ये कर्व है और ये लाइन ऐसी है कि इस पॉइंट पे जो पॉइंट फाइंड करना है वो x1 y1 है, और स्लोप हमें 2 गिवन है कि dy/dx जब इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस होता है, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस होता है टेंजेंट के लिए, तो क्या होता है dy/dx की वैल्यू सीधा लिखते हैं एट x1 y1 +-1 एक साथ यूज कर लेंगे एट x1 y1। तो अब x1 y1 की 2 वैल्यू आए, 3 है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, +-1 dy/dx मुझे गिवन है। तो 2 इक्वेशन बनाएंगे, अलग अलग सॉल्व हो जाएंगी, और एक dy/dx इसका निकाल लेते हैं। तो 1/√x का 1/2√x और √y का 1/2√y और y का बेटा dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx हो गया आपका -√y/√x। तो dy/dx एट x1 y1 क्या आ गया जी, एक बार आपको इसे +1 लेना है और एक बार आपको dy/dx एट x1 y1 क्या लेना है -1 लेना है। तो x1 y1 की 2 वैल्यू आ जाएंगी, अलग 1 के लिए एक बार -1 के, 2 अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका y1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, ये dy/dx यहाँ पे एक बार ले लो, कितना -√y1/√x1 इक्वल टू -1। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये तो नेगेटिव वैल्यू होगी ऑलवेज, तो इसका स्लोप 1 कैसे हो सकता है, क्योंकि √y1 है √x1 है, तो 1 तो आएगा ही नहीं स्लोप, क्यों भाई, 1 तो पॉजिटिव नंबर है। मेरे ख्याल में मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ, माइनस से माइनस कट गया तो √y1 इक्वल टू √x1, तो y1 इक्वल टू x1 आ गया। अभी देखते हैं, और ये x1 y1 कर्व पे लाई करेगा, एंड x1 y1 लाइज ऑन कर्व। तो x1 y1 मैंने बेटा कर्व में पुट कर दिया इक्वल टू 4। तो x1 की जगह y1 या y1 की जगह x1 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो 2√x1 इक्वल टू 4 यानी कि √x1 इक्वल टू 2 यानी x1 इक्वल टू 4। तो पॉइंट मिल गया आपका मेरे हिसाब से x1 तो 4 आया और y1 भी 4 आया। क्या ये वाली केस सोल्व की जा सकती है, बताएंगे बेटा? क्या ये वाली केस हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा? मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा, क्योंकि √y और √x ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। देखो कोई पूछे √4 की वैल्यू क्या है, +-4 नहीं होती, 2 होती है, हमेशा बताया। वो तो 4 तब +- तब आता है जब x² को 4 लिखते हैं और तब स्क्वायर रूट लेते हैं, तो +- इस स्क्वायर की वजह से लगता है। यहाँ पे कहीं स्क्वायर नहीं लगा हुआ या x² कहीं लिखा नहीं हुआ। जब भी हम √4 तो अभी भी हम 2 ही लिख रहे हैं बेटा, कई बार बोलता हूँ इस बात को। +- तो x² की वजह से आता है। √4, अच्छा एक चीज़ बताइए, कभी √3 की वैल्यू क्या होगी? √3 होगी, +-√3 तो थोड़ा ना हो जाएगी, है ना? तो इसलिए ये मेरे ख्याल रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आंसर आपका 4 आना चाहिए। चेक कीजिए जरा, केवल एक ही पॉइंट मिलेगा। यस, 4 ही पॉइंट आ रहा है, एक केस आपका इसमें डिलीट हो गया। अब कुछ नहीं, बस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है और आपको नया क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन सेम है, आप निकाल सकते हैं, बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पूछेगा वो इसमें। तो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और 2005 में भी आया और 2009 में भी आया। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट find the equation of tangent to the curve y equal to √3x plus 2, 3x minus 2, sorry, 3x minus 2, which is parallel to the line, which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हमारे बोर्ड में बहुत आता है। इसका सॉल्यूशन देखिए और बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं थोड़ा पता है साथ साथ में कुछ बातें बताता रहूँ। क्वेश्चन केवल ऐसा नहीं है कि एक रफ डायग्राम कर्व का बना दिया। मुझे देखने में फीलिंग आ रही है ये y² इक्वल टू 3x माइनस 2 का कर्व है ना। अब तुम सोचोगे सर क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें मैं बता दूं कुछ। ये एक तरीके से y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2 है। इसमें पता है क्या, जब भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं 3 कॉमन लेके इसका कोफिशिएंट बनाते हैं +1। जिन्होंने कोऑर्डिनेट में पैराबोला का शिफ्टिंग केस पढ़ा है 11th क्लास में, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें थोड़ा टिपिकल रहेगा, वो तो ये कर्व को सोचेंगे भी नहीं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें जब भी स्टैंडर्ड केस तक पहुँचते हैं तो x और y के कोफिशिएंट को +1 बनाते। देखिए मैंने 3 कॉमन लिया, जबरदस्ती कॉमन लिया है, तो ये y² इक्वल टू 4ax की टाइप है। ये पैराबोला अगर ये एक्सिस पे बनता, वर्टेक्स ओरिजिन पे लेके बनता तो ये बनता, लेकिन क्योंकि शिफ्ट हो गया, शिफ्ट कहाँ है, एक x माइनस x1 का मतलब 2/3 और y माइनस y1 कितना 0, तो 2/3, 0 पे शिफ्ट हो गया। सेम यही पैराबोला, ये सेम यही साइज, सेम इसका लेटर सेक्टम यही होगा। ये 2/3, 0 पे शिफ्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन डिमांडिंग ये नहीं है, वहाँ तो रफ डायग्राम से काम चल जाता, लेकिन कल को हम एरिया पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो बढ़िया रहता है। तो ये कर्व हमारा ये वाला, तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाला, और ये एक्चुअल में हमारा ये है। तो ये 2/3, 0 इसकी वर्टेक्स से यहाँ शिफ्ट हो गया है। दूसरी बात देखो बेटा, जरा इससे यहाँ पे इसको दोबारा से लिखते हैं y² इक्वल टू 3x माइनस 2। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस इस स्क्वायर की वजह से आया। तो इसकी दो ब्रांच बनी, एक y इक्वल टू √3x माइनस 2 और एक y इक्वल टू -√3x माइनस 2। तो आज आपको पता पड़ेगा, ध्यान से देखना, अगर मैं x को यहाँ पे 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है पॉजिटिव, और √1 की वैल्यू +-1 नहीं होती। आप देखिए x को 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आ रही है, प्लस माइनस तो जब यहाँ से निकालते तब आता, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखने पे
एक्स को 1 रखने पे सॉरी वाई की वैल्यू -1 आ रही है, तो 1 रखने पे -1 आ रही है, तो -1 तो मिलेगी नहीं क्योंकि केवल अपर वाली ब्रांच है, केवल +1 मिल रहा है। तो यानी ये वाला कर्व केवल क्या बनेगा, ये नीचे वाला कर दिया मैंने डॉटेड, समझ रहे, केवल ये ब्रांच बनेगी। एक्चुअल में स्क्वायरिंग करने से कर्व नीचे भी आ गया, और जबकि एक्चुअल में कर्व केवल क्या था, y = 3x - 2 का अंडर रूट, तो ये केवल अपर साइड में कर्व था, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। एक्चुअल में कर्व ये है, इसकी अपर ब्रांच बनेगी, लोअर ब्रांच नहीं बनेगी। लेकिन अगर वाई स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन, तो आप अपनी तरफ से स्क्वायर नहीं कर सकते, फंक्शन का रूप आप खुद नहीं बदल सकते। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप उसके एक्स्ट्रा रूट्स भी ले आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा रूट्स आ गए, एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गई, रूट्स से कोई प्लस भी आया माइनस भी आया, एक्स्ट्रा रूट मिल गया ना, तो आपने क्योंकि स्क्वायरिंग करा। अदरवाइज ये कर्व केवल अपर ब्रांच शो कर रही थी, तो वो मैंने आपको दिखाया। अब कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वेयर इट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो ये लाइन रफ बना लीजिए आप, ये इसके पैरेलल है। अब ये पता नहीं था नीचे है, ये है ऊपर बना ली मैंने। तो इसका स्लोप कितना है बेटा, इसका स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन, यानी कि इसका स्लोप कितना है 2। तो हमें गिवन हो गया dy/dx। अब पॉइंट तो पता नहीं, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं x1 y1, क्योंकि आपको इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है उस लाइन के किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो dy/dx एट x1 y1 ये कितना है बेटा हमारा 2। तो dy/dx का निकाल लीजिए, कितना मिल जाएगा, √x का 1/2 √x × 3, जिसको x लेट किया उसका, तो ये हो गया 3/2 √ 3x - 2, 3x - 2 = 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, स्क्वायरिंग अब करनी पड़ेगी, और ध्यान रखना x तो 2/3 से आगे आएगा, चलो उसकी बात फर्क नहीं पड़ेगा कोई। 9 = स्क्वायरिंग कर रहा हूँ 16 4 चौक 16 3x - 2, तो ये क्या 9/16 बराबर 3x - 2, तो ये आ जाएगा +2, यहाँ से हट गया, कितना आ गया जी 16 दूनी 48, 16 दूनी 32, 32 और 9 कितना, 32 और 9 कितना बनेगा 41/16 = 3x, यानी x = कितना है 41/16 48, ये आया बेटा x1। तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और सॉरी इसमें x1 में पॉइंट पुट कर देना भाई, थोड़ा ध्यान रहेगा, ध्यान नहीं रहा तब भी, चलो x1 41/48 आ गया। अब x1 को 41/48 यहाँ रखिए, क्योंकि कर्व पे भी सेटिस्फाई करेगा x1 y1। हाँ जी, कितना बन जाएगा बताइए, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका y1 3/4, यानी कोऑर्डिनेट कितना आ गया 41/48 और 3/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये बन जाएगी y - y1 पासिंग पॉइंट 3/4, m कितना था, ये 2 ही था, m 2 था, और x - x1 इज व्हाट 41/48। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्ट ये भी आ जाएगा। तो मैंने जो महाभारत खेली है वो इस पार्ट के ऊपर खेली है, ताकि आप इसको समझिए क्या चीज़ है, बस ब्रांच समझाना चाहा, कुछ बताया, पैराबोला है, कुछ यही बताया। और देखो 2/3 से आगे ही आएगा x, क्योंकि यहाँ पे x होगा, उसको कॉरस्पॉन्डिंग y भी पॉजिटिव आएगा। x बेटा 41/48 2/3 से बड़ा ही होगा, और 3/4 ये ऊपर आएगा इसके वैल्यू, तो पॉइंट वहाँ होगा, नेगेटिव पॉइंट आएगा ही नहीं। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए बेटा, अब मैं आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकलवा रहा हूँ इलिप्स पर। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट, समझ गया, एट पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट x1 y1 टू द कर्व x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, इसमें नोटिस कीजिए कि हमारा कर्व वैसे तो इलिप्स आप जानते हैं, पर हम रफ डायग्राम भी बनाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। x1 y1 पॉइंट पे हम टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकाल रहे हैं। ये पॉइंट हमारा x1 y1 है। तो सबसे पहले हम अपना काम कर लेते हैं, पॉइंट भी गिवन है, बस टेंजेंट नॉर्मल की क्वेश्चन निकाल लिए। तो स्लोप निकाल लेते हैं।
2x अपॉन कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, आपको याद होगा हमेशा कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं टू गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। 2y अपॉन बी स्क्वायर, वाई का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स आपका सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो x अपॉन ए स्क्वायर। लिखने का ढंग देखना मैं कैसे लिखता हूँ, x अपॉन ए स्क्वायर तो ऐसे लिखा, फिर इधर से बी स्क्वायर जाएगा और फिर इधर से 2y आएगा, और वो तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्लोप आया, लेकिन ये वेरिएबल स्लोप है, हमें क्या निकालना स्लोप एट दैट पॉइंट। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा एट x1 y1, ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई 1 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा y माइनस y1 पासिंग पॉइंट, m इतना हो गया बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर y1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ समझ लो, दोबारा बताता हूँ, आप ये स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, एक्स और वाई में आएगी और सब कांस्टेंट है, और x1 y1 a b सब क्या है फिक्स है। तो जो भी इक्वेशन बननी चाहिए वो दिमाग रखो ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ये a b और c में सारे क्या है सर, वो उसमें सब घुस जाएगा, a भी चला जाएगा उसमें, b भी चला जाएगा उसमें, x1 भी चला जाएगा उसमें, y1 भी चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन तो x y होती है। जैसे आप 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 में 2 3 और 1 क्या है कॉन्स्टेंट्स है, बात समझिए। तो इसका मीनिंग सर आप किसी और से ना डरें, आप एक्स वाई की तरह सोचें और एक्स वाई आपने एक तरफ रखना है, तमीज से लिख जाएंगे क्वेश्चन। तो और सब एक्स वाई पे ध्यान रखो कि कितने टाइम ऑफ एक्स आ रहा है, कितने टाइम ऑफ वाई आ रहा है, कितना कांस्टेंट आ रहा है जिसके अंदर एक्स और वाई नहीं आ रहा। तो सबसे पहले वाई की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई वन वाई, आप समझे ए स्क्वायर वाई वन वाई क्यों लिख रहा हूँ कि सर ये कांस्टेंट आगे होता है, जैसे 2y, जैसे 2y हम ऐसे तो लिखे y2, नहीं समझ रहे? अरे समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे जैसे तुम तुरामनगर जाओ, वैसे आजकल जा तो नहीं रहे, तुरामनगर में जाओ तो क्या क्या कहोगे, दो बनियान मांगोगे, 2 बनियान दे दो, या ऐसे कहोगे बनियान दो, हाँ भाई कैसे कहोगे बनियान दो, तो ही तो बनियान दे देगा। 2 बनियान, बात समझ रहे, 2 बनियान यानी 2 कांस्टेंट पहले लिखा गया, फिर नंबर क्या चीज़ है वो एक्स है वाई है, तो ऐसे 2 आ गया है बेटा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, ये तो ऐसे ऐसे 5 हो 6 हो, इसमें एक्स और वाई नहीं है, एक्स और वाई वन फिक्स है। इसीलिए तभी बच्चा सॉल्यूशन नहीं लिख पाता तरीके से, फॉर्म तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो क्वेश्चन को ऐसे देखता ही नहीं है, फिर वो आंसर मिलाने की कोशिश करता है। माइनस बी स्क्वायर एक्स वन एक्स, समझ गए, x1 पीछे नहीं आएगा, बी स्क्वायर पीछे नहीं आएगा, ये एक तरह से पूरी 2 फिर बनियान, अरे 2 बनियान 2 नहीं, अच्छा प्लस क्या आएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। अब नोटिस कीजिए मैं x वाला टर्म आगे ला रहा हूँ, बी स्क्वायर एक्स वन एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई वन वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, पहले इसका वाई एक्स वन लिख लो, बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस ये कॉन्स्टेंट है सब उधर ले गया, ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, सीधा भी लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ मुझे अब लॉजिक क्लियर है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ मैं, ये 5 है, पर जिस बच्चों को नहीं पता वो इसी में घुस जाएगा, एक्स वन है वो घूमता रहेगा, वो अपने आप से लड़ रहा है क्योंकि वो ये नहीं जानता उसे लिखना क्या है। तो ये 2x, ये पूरा 2x है, ये 3y है और ये पूरा क्या है 5 है, इस टाइप की इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। थोड़ा इसका रूप और बदल लेते हैं, आप एक काम कीजिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बी स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 x अपॉन ए स्क्वायर, y1 y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने किससे डिवाइड किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। अब आप नोटिस कीजिए x1 y1 कर्व पे भी लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, पूरा 1 कर्व x1 y1 कर्व पे भी है, तो रिजल्ट आ गया x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ये इतना बड़ा प्रूफ है। अगर हम कोऑर्डिनेट में करते तो इसको हम एक ही लाइन में लिख देते हैं, इसे t इक्वल टू 0 टाइप बोलते हैं,
कभी कोऑर्डिनेट में बताऊंगा तो बेटा बता पाऊंगा आपको, वहाँ पे हम इसको डायरेक्टली खूब यूज़ करते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसके नॉर्मल की क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो स्लोप तो मैं रब नहीं कर रहा बेटा, केवल नॉर्मल के लिए स्टार्ट करना है मुझे, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ क्वेश्चन को और ये भी हटा देता हूँ। तो आप नोटिस करें ये स्लोप ऑफ बेटा टेंजेंट था, ये टेंजेंट का स्लोप था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, एन लिख दिया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो बनना है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स साइन कर दो। रेसिप्रोकल करा तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन, ठीक है। और रिवर्स साइन, अब आप सोचिए कि m1 m2 -1 हो गया होगा, ये mt है, स्लोप ऑफ mn, सॉरी देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 y1 है भाई ये रब हो गया होगा। तो आप देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमेशा -1 बनेगा। और ठीक है, तभी हमने उसका रेसिप्रोकल किया, माइनस साइन कर दिया। तो टेंजेंस नॉर्मल, नॉर्मल से टेंजेंट में पहुंच सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दीजिए और रिवर्स साइन कर दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज y माइनस y1, पासिंग पॉइंट वही है बेटा, उसी पॉइंट पे क्या बन रहा है, नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा, ये टेंजेंट है हमारा। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, वो यूज़ करना है आपको, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 और x माइनस x1। मजे की चीज़ तो ये है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, लाइक दैट, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम ये सब हमारे कांस्टेंट है, ए बी x1 y1, तो बी स्क्वायर x1 y, समझे, दो बनियान, ये पहले लिखा है वो बाद में लिखा है, माइनस इसमें किसी को पहले लिख लो, सारे के सारे दो हैं, कांस्टेंट है। तो ये है बी स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर y1 x माइनस ए स्क्वायर y1 x1 y1, पहले अच्छा लगता है x1 y1 लिख दो। तो इसको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर y1 x माइनस बी स्क्वायर x1 y इज इक्वल टू ए स्क्वायर x1 y1 प्लस बी स्क्वायर x1 y1। अब साफ दिख रहा है कि हम इसको x1 y1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस बी, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, मैंने क्या डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई x1 y1, x1 इंटू y1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे x1 आ गया, यहाँ पे y1 आ गया, x1 कट गया, यहाँ पे x1 y1 दोनों कट गए। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे याद है मैं इसका आंसर नहीं देख रहा, उस टेंजेंट की फॉर्म भी मुझे याद थी। तो आपको याद कर लेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट बड़ी हेल्प करता है। हम तो जब भी कोऑर्डिनेट कराते तो बेटा इसकी इक्वेशन लर्न कराते स्टूडेंट को, क्यों, क्योंकि अगर आपसे क्या है, इलिप्स लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कोई कह दे कि 0.12 है, वैसे 1 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, जो भी एक पॉइंट लेना है, जैसे 4 लेंगे तो ये 16 वो 1 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और इस पर कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो मुझे कुछ ही रखना, x1 y1 के लिए 0 4 रखना है, क्वेश्चन खत्म, नॉर्मल निकाल दिया 2 मिनट में। अरे भाई कोऑर्डिनेट में अगर ये करते रहे, ये तो हमारे बोर्ड का क्वेश्चन है, ये हमारे कंपटीशन में कहीं नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। हमें करना क्या है कि सर हमें टेंजेंट नॉर्मल लर्न करना है, ये हमें कोऑर्डिनेट में हेल्प करेगा, फिर आंसर निकालने में हेल्प करेगा। और पता क्या होगा, लर्न करने का बेनिफिट है, जब आप यही क्वेश्चन किसके लिए करेंगे, हाइपरबोला के लिए, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे दोनों में प्लस आ जाएगा। तो ये एट दैट पॉइंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, किसी पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। और हाइपरबोला के लिए आप निकाल लेंगे, उसको चेक कर लेना, यहाँ प्लस प्लस आ जाएंगे बस नॉर्मल में, और टेंजेंट में हाइपरबोला के लिए लिख दूंगा अभी, नोट कर लीजिए इसको पहले, ठीक है। और दूसरा
अपने आर डी शर्मा क्वेश्चन जो कर लेना एग्जाम्पल्स को, ताकि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा सकूं। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन, ऐसा करना एक्सरसाइज उठाना, और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कौन से करेंगे, एनसीईआरटी का, एग्जाम्पलर का, ये सारे खत्म हो जाने चाहिए, ताकि हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोबारा ना देखनी पड़े। तो एक्सरसाइज उठाना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी कर लेना। हाँ, उसके कोई डाउट आएंगे तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसमें बेटा आपको करा दिए हैं, और फिर एंगल बिटवीन द टू कर्व्स भी आएगा, और 2 टाइप की एक्सरसाइज रह गई हैं, बस आपकी खत्म हो जाएगा चैप्टर। जल्दी, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन चैप्टर में मेहनत आप ज़्यादा करेंगे। चलिए बेटा, गुड बाय, नमस्ते।